तो आज का बेसिकली हमारा इस इंटरेक्टिव सेशन का था कि हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जगह हमने नॉमिनेशन अपनी कराई हुई है एज एन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर यूसीपी अपकमिंग इलेक्शंस। तो जैसे कि आप प्रेसिडेंट के लिए हैं और मैंने अपने आप को नॉमिनेट किया है एज एन वाइस प्रेसिडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ गॉट स्क्रूटिनाइज्ड और हमें नॉमिनेशन हो गई है। तो इस सिलसिले में हम ये इंटरेक्टिव सेशन करना चाह रहे थे कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अलुमिनाइज हैं, क्योंकि वी आर बेसिकली वन ऑफ द पायनियर बैच ऑफ यूसीपी, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे ही बैच को फर्स्ट एक्रेडिटेशन मिली थी फ्रॉम पीईसी, और सो ऑन जो है ये चलता रहा। इसके बारे में अब आप कुछ अपना पॉइंट्स बताएं कि हम इस इलेक्शन में जो हम होने जा रहे हैं, इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इसमें हमें एक तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और सेकेंडली हमारी क्या ऐसी चीजें हैं जो यूसीपी के थ्रू हम अभी तक इंटरलिंक्ड हैं। दो हमने जर्नी की अभी तो हमें बहुत टाइम हो गया, लेकिन बाय सम हाउ मैं तो फ्रॉम प्रोफेशनल साइड, इंडस्ट्री साइड, और आप एज एन एजुकेशन साइड जो है यूसीपी के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और थ्रू आउट जो है हम डिफरेंट इनके फॉरम्स में, चाहे वो एजुकेशनल फॉरम्स हो या मोटिवेशनल फॉरम हो, उसमें हमारी इंटरेक्शन उनके साथ चलती रहती है। हमारे काफ़ी कुलीग्स वगैरह भी वहाँ पे ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो हमारी वो उनके साथ एक अच्छी इंटरेक्शन है। और हमारा कॉन्सेप्ट भी बेसिकली यही है कि दो हम अब इस इंस्टीट्यूट के साथ उस तरह से तो लिंकअप नहीं है, लेकिन हमारे क्योंकि इस इंस्टीट्यूट्स ने की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उसको एक अपना एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपनी जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं वो हम उनके साथ शेयर करें, और आने वाले स्टूडेंट्स को और जो ऑलरेडी एलुमिनाइज हैं उनको हेल्प आउट करने के एक फोरम बना सकें। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अदनान साहब, दो मेजर चीजें हैं। अगर हम एज एन एलुमनाई बात करें या एज ए स्टूडेंट, मतलब यूसीपी के हमारा जो बैच था वो 2004 टू 2008 का था, और इस टेन्योर में यूसीपी डेवलप हो रही थी, और कई दफा हमें डिस्कस होता था कि भाई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक्रेडिटेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें डिस्कस होती थी, और उसके बाद जाके यूसीपी एक्रेडिट हुई और सारा प्रोसेस चला। तो दो मेजर चीजें हैं जो हम लोग कहते हैं कि यार यूसीपी के अंदर, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जरूरी चाहिए। उसमें पहली तो चीज ये है कि जो हम जब टाइम गुजारते हैं ड्यूरिंग द एजुकेशन, उसमें जो प्रोसेस है सारे का सारा, कि भाई ये 4 साल के प्रोसेस में तकरीबन 33-34 कोर्सेज जो इंजीनियर्स पढ़ते हैं, और उसके बाद एक स्किल, एक बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाता है। लेकिन जब ये मार्केट में जाते हैं ना, तो इनके पास उस लेवल की जॉब्स या मार्केट उस तरह है नहीं। हमारा जो मेजर मसला है यूसीपी के अंदर, उसके अंदर ये है कि बेसिक लेवल का नॉलेज बेस्ड, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की पॉलिसी बनी हुई है, और उस पॉलिसी के तहत जो करिकुलम या आउटलाइन हम फॉलो कर रहे हैं, उसी करिकुलम आउटलाइन की बेस पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लेकिन जब बच्चे मार्केट में जाते हैं, उनका क्लियर विजन ही नहीं होता कि वो किस तरह काम करें। जो फिजिकल दो चीजें हमारी मिसिंग है हमारी मार्केट में या स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के अंदर, उसमें बेसिक हम लोग अगर कैटेगोरिकली देखें तो एक बेसिक बच्चे को चाहिए स्किल, दूसरा नॉलेज। ये दो चीजें जो कंटिन्यूसली चाहिए, और उसके बगैर वो एज एन इंजीनियर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। जो बेसिक लेवल का नॉलेज है वो एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स दे देते, लेकिन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता। इसी तरह जो बेसिक लेवल का स्किल है, जिसमें मैटलैब, लैबव्यू वगैरह, वो तो कुछ हद तक सिखा दी जाती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लेवल का स्किल है वो भी नहीं मिलता। अब इसके ये नॉलेज और स्किल को गेन करने के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरी चाहिए, जिसमें इंटर्नशिप्स हैं और इनिशियल लेवल पे बच्चों को जॉब्स देना। बच्चे जब मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब मार्केट में निकलते हैं तो वो जॉब सर्च करते हैं, और लोग जब मांगते हैं वो कहते हैं भाई ये स्किल सेट आपके पास नहीं है तो हम आपको हायर नहीं करेंगे। तो वो मार्केट में स्ट्रगल करते हैं और एट द एंड इंजीनियर रोल मॉडल नहीं बन रहे। अब अगर हम देखा जाए तो सीएस की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंजीनियरिंग की मार्केट बहुत वीक हो गई है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात नहीं है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल मार्केट इतनी वीक हो गई है कि इनको एडमिशन भी नहीं मिल रहा।
हालांकि अगर आप किसी भी कंट्री की तरफ चले जाएं, या अब हम आजकल एग्जांपल देखते हैं, इलॉन मस्क की एग्जांपल देखते हैं कि रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इलॉन मस्क एक एग्जांपल जरूर है, लेकिन उस एग्जांपल के साथ देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर कितना सक्सेसफुल हुआ। और हम इधर बात करते हैं यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, और उस स्कोप की वजह से बच्चों के पास जॉब भी नहीं, और बच्चे रोल एग्जैक्टली। मॉडल भी नहीं बनते, उनका एडवांटेज भी नहीं मिलता। तो हम, मेरा जो माइंडसेट है और जो मेरा विजन है वो ये है कि बच्चों को तीनों एंड्स पे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कि बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग की जाए, जिसके अंदर प्रॉपर काउंसलिंग हो, जिसके लिए मैं खुद काउंसलिंग करता भी हूँ। बाकायदा हम लोगों ने फेसबुक के, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जिसके अंदर बाकायदा हम काउंसलिंग करते हैं। फिर बच्चों को साथ बताया जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और किस अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल करना है। फिर एक अनोखी मार्केट है जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत वीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मार्केट क्या है? उस मार्केट को कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का बच्चा सीएस में तो बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहा है और सीएस की बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मार्केट या मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट में बच्चा कहता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हालांकि एडवांटेज के लिहाज से आप देखें तो जो फ्रीलांसिंग का स्कोप सीएस को मिलता है, उतना ही इलेक्ट्रिकल को, उतना ही मैकेनिकल को, उतना ही सिविल को, उतना ही आर्किटेक्ट को, उतनी उतनी अवेलेबिलिटी जॉब्स की उधर अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि हमारे टीचर्स या हमारे बेसिक लेवल के जो विंडोर्स हैं उन्होंने कभी फ्रीलांसिंग की नहीं इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से, तो वो जीरो है। और जब जीरो है तो जो मार्केट में निकलते हैं वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे पास कोई जॉब ही नहीं। तो हम, मेरी अपनी मेंटालिटी ये है कि बच्चा छठे सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में हमारे जो पुराने इंजीनियर्स हैं, एलुमनाइज हैं, या हम डिफरेंट किस्म के लोगों को इनवाइट करें जो यूसीपी के अंदर बैठे और यूसीपी के अंदर इस तरह के काउंसलिंग सेमिनार्स करवाएं। और फिर उन सेमिनार्स के साथ जो दूसरा मेंटालिटी हमारी खड़ी हुई है वो ये है कि हम साथ साथ उनको जॉब्स, इंटर्नशिप्स और इस तरह के सेमिनार्स वगैरह की मतलब अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि बच्चे जो हैं ग्रूम होकर मार्केट में निकलें और उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। इसके बारे में आप क्या कहते हो जनाब? बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट को एज एन इंडस्ट्री साइड से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं थ्रू आउट, जब से मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहा हूँ, नॉट ओनली यूसीपी, बाकी यूनिवर्सिटीज में। स्पेसिफिकली मेरा टारगेट यूसीपी के स्टूडेंट्स का होता है, इंजीनियर्स का होता है स्पेसिफिकली, कि हम उनको यहाँ पे मैं इंटर्नशिप्स भी करवा रहा हूँ, प्लस हमारे प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के साथ करें। जैसे कि आपको आइडिया होगा, खैर ने पीएचडी की होगी, वर्ल्ड वाइड सारी इंडस्ट्रीज के साथ यूनिवर्सिटीज लिंक्ड अप होती हैं। आपका कोई भी प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के बगैर नहीं चल रहा होता, क्योंकि बिकॉज यू नो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो आप उसी चीज पे काम करते हैं। ये वाला जो गैप है ना, इसको पीसी तो चले जिस लेवल पे फुलफिल कर रहा है, लेकिन थ्रू आउट मेरी अपनी इंटेंशंस ये हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे साथ करें। मैंने काफी प्रोजेक्ट्स ऑफर भी किए हैं यूसीपी के साथ, मेरा एमओयू भी साइन है कंपनी का। मैं जब पहले किसी और कंपनी में पहले में था, वहां से भी मेरा एमओयू यूसीपी के साथ साइन था, और अब मेरा ट्रांसफर पावर का यूसीपी के साथ एमओयू साइन है, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट निकलते हैं वो रॉ मटेरियल ना निकले, एटलीस्ट उनको अवेयरनेस हो। ठीक है, हमारे लेवल पे या हम पुराने बात करें, उस वक्त ये अवेयरनेस कम थी, हमें तो यही नहीं पता था कि डिपार्टमेंट कौन सा है, एक इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट कौन से। मैं भी मोटिवेशनल लेक्चर सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में यूसीपी में भी दे रहा हूँ और जगह पे दे रहा हूँ, टेक्निकल नहीं कर रहा। रीजन कि टेक्निकल तो वो सारे अब लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब आप 5वें 6ठे सेमेस्टर को क्रॉस कर लें, फाइनल प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री में, एक सेक्टर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। खाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक स्पेसिफिक फील्ड में रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो कहाँ कहाँ पे जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, और आप अपने एज ए प्रेसिडेंट या एज ए वाइस प्रेसिडेंट, आप खुद तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे खड़े हैं, मैं खुद प्रेसिडेंट के तौर पे खड़ा हूं, आप अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक देखें कि जो एलुमनाई स्ट्रक्चर है, अगर ये एलुमनाई स्ट्रक्चर हमारा अब तक तकरीबन 1700 से ज्यादा एलुमनाइज हैं जो यूसीपी से निकल चुके हैं, और करंट सिचुएशन ये है कि यूसीपी के अंदर 30 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने एडमिशन लिया। हालांकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की
पॉलिसी के मुताबिक हमारे पास 150 के करीब कैंडिडेट्स होने चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि यूसीपी की फीस ज्यादा है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो भाई गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट की फीस यूसीपी से कई गुना ज्यादा है, लम्स की फीस यूसीपी से कई गुना ज्यादा है, इसी तरह कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस यूसीपी से ज्यादा है। लेकिन यूसीपी का एलुमनाई स्ट्रक्चर इतना वीक है कि यूसीपी ने कभी इस बात की जहमत भी नहीं की कि भाई हम फिजिकली तौर पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें कि स्टूडेंट्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार्केट में निकले वो एक रोल मॉडल के तौर पे अपीयर हो बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और उस रोल मॉडल के लिए जरूरी है कि हमारा एलुमनाई स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जो मुख्तलिफ एलुमनाइज हैं, जो डिफरेंट बैचेस के एलुमनाइज हैं, उनको एंगेज किया जाए, वो विद इन यूनिवर्सिटीज आए, फैसिलिटेट करें स्टूडेंट्स को, और ना सिर्फ इस एंगल से फैसिलिटेट करें, दूसरे एंगल से अगर एलुमनाइज चाहते हैं कि उन्होंने कोई खुद एजुकेशन लेनी है या एलुमनाइज चाहते हैं कि कोई यूसीपी की फैसिलिटी को यूज करना है, लेट्स सपोज लाइब्रेरी को यूज करना है या यूसीपी का स्विमिंग पूल यूज करना है या यूसीपी की कोई भी फैसिलिटी यूज करनी है, लैब यूज करनी है, मिले। देखिए हमारे लिए एज एन इंडस्ट्री साइड पे लैब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो यहाँ पे लैब, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में लैब होती है अपग्रेडेड है, लेकिन समटाइम्स हमारे पास लैब की जो बेसिक्स होते हैं वो हमारे पास करने का टाइम नहीं होता। वी नीड कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल हो। प्लस हमारे, मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं कि जितने हमारे माशाल्लाह से लुमिनाइज जा चुके हैं, जिन फील्ड में लगे हुए हैं, पूरे एक बैच को जो कि अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट का होता है या अराउंड 100 स्टूडेंट का भी आप कह लें, ये जो 30 का बैच है इसको तो हमारे सिर्फ लुमिनाइज, अगर चाहे मैं चाहूँ तो मैं 4 बंदों को अपने पास रख सकता हूँ, पूरे लुमिनाइज पूरे बैच को अकोमोडेट कर सकते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। मगर सिर्फ प्रॉब्लम है कि हमारा एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगेन हमारा एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर कैलकुलेटेड नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हमारे फील्ड के जो हम, क्योंकि एक बैच के हैं, एक दो बैच के आपस में लोगों को जानते हैं, उसकी वजह से हम 4-5 लोगों को जान लेंगे या कुछ और लोगों को जान लेंगे, तो लेकिन हमें बेसिक यही नहीं पता कि हमारे बैच के लोग एग्जैक्टली कौन कौन सी फील्ड में है और वो क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो क्या चाह रहे हैं। अगर हमारे पास कोई इस तरह का कोई लिंकअप हो कि हमारे पास ऐप ऐसी डेवलप हो कि हम वहाँ पे, देखिए फेसबुक पे ये जो हमारे पेजेस चल रहे हैं वो क्योंकि एक ओपन सोर्स हो जाता है, उसमें फिर इंटेंशंस जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं। अगर हमारा क्लोज ग्रुप कोई ऐसा नेटवर्क होगा जो स्ट्रॉन्ग यूसीपी एल्यूमिनाइज का होगा, अगर वहाँ पे कोई क्यूरी आएगी, किसी की जॉब रिक्वायरमेंट है, किसी की हेल्प रिक्वायरमेंट आएगी, किसी की टेक्निकल फील्ड में हेल्प चाहिए, तो वहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से किसी और को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एजुकेशन और अपना नॉलेज शेयरिंग हो सकती है। जब हम ग्रेजुएट हुए थे ना, तो मेजोरिटी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और अभी भी यही हालात है कि मेजोरिटी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, उनको जॉब्स या क्या नाम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान से बाहर नजर आती है। अब अगर मैं इस तरह का लिंक जो सीएस में लोगों का बना होता है, उस तरह का लिंक अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें या मैकेनिकल सिविल में भी देखें कि हमारे जो इंजीनियर्स बाहर बैठे हुए वो फिजिकली तौर पे काम लेके हैं, और हमारे पास एक डिपार्टमेंट है यूसीपी के अंदर जिसका नाम है तख्लीक, वो इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका काम ये है कि मुख्तलिफ किस्म की न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम अंडर डेवलपिंग नेशन है, और पाकिस्तान के अंदर इतना रूम है कि पाकिस्तान के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और नई बना भी सकते हैं। ये एक जनरल एग्जांपल एग्रीकल्चर है, इसी तरह रोबोटिक्स है, जिस तरह क्या नाम है हमारे पास आ जाती है ऑटोमेशन आ जाती है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हमारा इंजीनियर्स मुख्तलिफ किस्म की इक्विपमेंट बना सकता है और मार्केट कर सकता है एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि वो इंजीनियर जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक ऐसे लेवल पे चले गए हैं जो इनोवेशन या रिसर्च ओरिएंटेड जॉब पे बैठे हुए कि जो प्रोडक्ट्स बना के मार्केट कर सकते हैं। और दूसरे वो जो पेटेंट कर लें इंटरनेशनली, लेट्स सपोज फ्रांस का, यूएस का। मैं अपने जात के तौर पे बताऊं तो मैंने पिछले दिनों एक पेटेंट किया है जो हमारा यूएस पेटेंट है, जो एग्रीकल्चर से रेलेवेंट है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के पेटेंट कर लें और वो पेटेंट हमारे बच्चों को, हमारे इंस्टीट्यूट को, और इसी तरह हमारे जो है एलुमनाई तीनों को एडवांटेज पे लेके। बिल्कुल ऐसी है। मैंने अभी यही है कि एज एन एलुमनाई अगर हम सारे एलुमनाइज इकट्ठे हो जाएं और मिलके एक हार्मनी क्रिएट करें और यूसीपी के बेसिक लेवल पे वर्किंग करें, तो यूसीपी एज एन इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने देखें अभी मेरे पास देखें जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मेरे पास इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि जाहिर सी बात है इंडस्ट्री के साथ लिंकअप करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि हमारे पास
अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो तो हम ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता तो हम किसी भी एंगल से अपने जॉब टाइमिंग्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से फंस जाते हैं। अभी मेरी रिसेंटली डॉक्टर माजिद जो है उनसे डिस्कस हुआ था, मेरा उनके साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो मैंने सेल्फ इनिशिएटेड किया है और डायरेक्टली उनसे बात की है। अभी यूसीपी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकी है अनफॉर्चुनेटली, कि एज एन मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट माजिद इन्वॉल्व है। उसके साथ मैंने डिस्कस करके वो अब फाइनल स्टेजेस पे एक प्रोडक्ट है, उसको मैंने कहा था कि मैं उसकी 100% फंडिंग करूंगा, मैं 100% उसको पेटेंट जिन स्टूडेंट्स ने उस पर काम किया हुआ है उनके नाम से उसको रिलीज करेंगे, वो मार्केट में बहुत आगे तक जा सकता है प्रोडक्ट। रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में पाकिस्तान में है ही नहीं, और अगर वो यहाँ पे हम इनिशिएट एक दफा कर देते, इस तरह के थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास एक हार्मनी, जैसे अभी आपने कहा, एक क्रिएट होनी चाहिए, हमें एक पता होना चाहिए कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे हम किसी भी बंदे को एज एन कॉन्फिडेंशियली हम उसके साथ अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये जो हम अब बात कर रहे हैं ये फर्दर जो है स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली जो हमारे लुमिनाइज हैं उनको गैदर करने के लिए इसको हम इनिशिएट किया है यूसीपी ने, तो रियली अप्रिशिएट कि इस पे हमें करें। और आई होप के जो हमें इसमें कंसिडर करते हैं कि वो हमें वोट दे सकते हैं और देना चाहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को जो हमारी अचीवमेंट्स हैं और जो हमने यूसीपी के साथ अपने पोर्टफोलियो में शेयर की हुई हैं, तो अगर उस पर वो करें तो ऑब्वियसली अगर चांस मिला तो डेफिनेटली हम इसको बूस्ट अप करेंगे। आप अपने फाइनल नोट पे क्या कहना चाहते हैं? एज ए प्रेसिडेंट अगर हमें ये चांस मिलता है और फिजिकली तौर पे हम इस पोजीशन पे अवेलेबल होते हैं, तो मेरा अपना विजन यही है कि बच्चों के बेसिक स्किल्स को भी डेवलप किया जाए, स्टूडेंट्स जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके स्किल को भी डेवलप किया जाए, इसी तरह उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसी तरह वर्कशॉप सेमिनार वगैरह स्टूडेंट्स के लिए किए जाए। दूसरे एंड पे एलुमनाई को फैसिलिटेट किया जाए कि अगर एलुमनाई ने कोई डिग्री करनी है, कोई शॉर्ट कोर्सेज करने हैं या कोई यूसीटी की फैसिलिटी को यूज करना है, जैसे लाइब्रेरी को यूज करना है या स्विमिंग पूल को या कोई भी एक्टिविटी को यूज करना है, तो दोनों साइड पे, एलुमनाई साइड पे और स्टूडेंट साइड पे, दोनों साइडों पे एक बेनिफिशियल सा एक जॉइंट वेंचर सा डेवलप किया जाए और उसके साथ साथ यूसीपी को इस लेवल पे पहुंचाया जाए कि यूसीपी की जो इंजीनियरिंग वीक हो रही है वो दोबारा इस लेवल पे पहुंच जाए कि स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो एज एन रोल मॉडल मार्केट में खड़े हों और इजी मर्जी इशू क्रिएट हो बाकी इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग के डोमेन में, लेकिन यूसीपी की इंजीनियरिंग आउटस्टैंड करे, नजर आए कि भाई यूसीपी की इंजीनियरिंग सबसे बेहतर है। थैंक यू अदनान, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो कि मेरे काफी लुमिनाइज ने कहा था कि एटलीस्ट हमें एक और चीज पे बहुत जरूरी काम करना है, वो ये है कि हमारे जितने भी लुमिनाइज फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, डिफरेंट बैचेस के हैं, उनकी यूसीपी में एज एन एंट्री जो है एक डिग्निटी के साथ होनी चाहिए और उनके पास एक ऐसे कार्ड्स अवेलेबल हो। ऑब्वियसली वी शुड हैव अ लुमिनाई कार्ड, ताकि किसी को भी कहीं पे एंट्री एटलीस्ट अपने इंस्टीट्यूट में आते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए डेफिनेटली आई एम ऑन टू इट कि हम उसके लिए लाजमी काम करें। इंशाल्लाह बहुत जरूरी है। बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।